मीना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल मेकअप कोर्स क्लास नंबर 3। आज तक मुझे जितने भी मैसेज रिसीव हुए हैं ना कि फेस जो है वो फेस पे ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, हम इतने फाउंडेशन ले लेते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़ाया हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो किस तरह से फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है, किस तरह से जानना है, स्किन टोन को, अंडर टोन को, सब गाइड करूँगी आज की क्लास में। तो प्लीज़ बहुत गौर से देखिएगा। हाउ टू सिलेक्ट राइट शेडो फाउंडेशन, किस तरह से आपको पता चले कि आपका अपना शेड क्या है। कम से कम आपको अपना शेड तो पता होना चाहिए ना। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका स्किन टोन, एक होता है आपका अंडर टोन। स्किन टोन क्या होता है और अंडर टोन क्या होता है, एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें जानना होता है इन दोनों चीज़ों के बारे में। अगर आप अंडर टोन के बारे में नहीं जानते तो आपका स्किन टोन भले कैसा भी हो, आप सही बेस नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको जानना है इन दो चीज़ों को। तो यहाँ पे एक फेस है, तो इसकी जो बाहर की स्किन है इसको हम कहते हैं स्किन टोन, लेकिन इसके अंदर जो एक लेयर होता है ना उसको हम कहते हैं अंडर टोन। यानी कि जो हमें स्किन बाहर से नज़र आ रही होती है वो हमारी स्किन टोन होती है, लेकिन जो अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, अगर आप येलो टोन में हो, पिंक में हो, उसको हम कहते हैं अंडर टोन। अगर हमने अंडर टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं ली तो भले से फाउंडेशन आपके फेस पे लग के हाइब हो जाए या अजीब सी लगेगी, बिल्कुल अजीब सी लगेगी, आपके फेस जैसी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि अंडर टोन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ 3 टाइप्स के अंडर टोन होते हैं। एक होता है वार्म अंडर टोन, एक होता है कूल अंडर टोन और एक होता है न्यूट्रल या ऑलिव अंडर टोन। वार्म अंडर टोन जिनकी होती है उन लोगों का जो अंडर टोन होता है वो गोल्डन या येलो होता है। ये ज़्यादातर इंडियन या पाकिस्तानी लोगों की होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से ज़्यादातर यहाँ के लोगों को अंडर टोन होते हैं। जिस तरह से सन का कलर होता है ना येलो, वैसे होता है। और दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि जो आपकी वेन्स होती हैं ना वो मोस्टली ग्रीन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह अपनी वेन्स को देख सकते हैं कि आप किस अंडरटोन के हैं। इसके बाद बारी आती है कूल अंडरटोन की, जिनका जो अंडरटोन होता है वो ब्लू या बेज कलर का होता है, पिंक या बेज कलर का होता है। तो उसकी स्किन आप देखेंगे वो पिंकी सी होगी, अगर वो वाइट ना हो लेकिन एक पिंक ग्लो होगा फेस पे। जो अंडरटोन होगा ना वो रिफ्लेक्ट करता है, और इनकी जो वेन्स होंगी वो मोस्टली ब्लू या पर्पल होंगी। और ये जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं वो ज़्यादातर सर्द इलाकों में रहते हैं जहाँ गर्मी नहीं होती, और मतलब गिलगित और कश्मीर वगैरह में, ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रल या ओलिव टोन के बारे में बात करते हैं। ये वार्म और कूल दोनों का ही मिक्सचर है, इनमें पिंक भी होता है और येलो भी होता है, और इनकी जो वेन्स होती हैं वो ब्लू और ग्रीन दोनों होती हैं। और इस कैटेगरी के लोग कहीं भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, हर जगह। तो अब आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे चेक करना है। तो हमने अपनी बाजू को देखना है, थोड़ा सा टाइट करें। और अभी तो कैमरे की रोशनी वगैरह पड़ रही है तो इसलिए सही से नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप इसको धूप में देखेंगे, खुद देख रहे होंगे तो आपको वेन्स प्रॉपर नज़र आ रही होंगी कि ये ग्रीन है या ब्लू है या ग्रीन और ब्लू मिक्स हैं। तो मेरी तो न्यूट्रल हैं, दोनों वेन्स हैं मेरी मिक्स हैं, ऑलिव टोन है मेरी। वैसे ये साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वेन चेक करना पड़ेगा अपनी टोन चेक करने के लिए। अब मैं आपको एक व्हील दिखा देती हूँ वार्म, कूल और न्यूट्रल के हवाले से। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये फाउंडेशन है जो हमारी स्किन से रिलेटेड है सारी, हम इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमारी स्किन वार्म है तो अगर हमने पिंक अंडरटोन वाली शेड लगा ली है तो हमारी स्किन डार्क हो जाएगी, हमारी स्किन ग्रे होने लग जाती है मेकअप थोड़ी देर के बाद। तो हमें इनको कलर को ध्यान में रखना है जब हमने फाउंडेशन बाय करनी है कि हम किस टोन के हैं और हमें किस तरह की फाउंडेशन चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन के शेड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो शेड को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब आपके सामने मैंने फाउंडेशन के फेस को सिलेक्ट किया है अपनी बाजू के ऊपर। तो आपने अपने फेस के ऊपर या ऐसे ही बाजू पे जॉ लाइन के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। जॉ लाइन से थोड़ा नीचे से करके आपने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है, कुछ भी नहीं लगा के जाना जब आपने फाउंडेशन बाय करना है। जस्ट आपने फाउंडेशन को ऐसे लगा नहीं देना, उसको थोड़ा सा ब्लेंड भी करना है फिंगर्स के साथ। अगर वो फाउंडेशन आपके फेस पे ब्लेंड ना हो या एक पैच छोड़ दे, अजीब सा लगे कि आपने कुछ लगाया हुआ है एक्स्ट्रा सा, तो वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। अब देखिए मैंने कितने सारे लगाए हैं, लेकिन जो एक है पड़ा वो देखेंगे कि बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच हो गया है। और दूसरे देख लें, बेशक मैं उनको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, चाहे मैं डार्क लगा रही हूँ चाहे मैं लाइट लगाए, लेकिन वो बिल्कुल अजीब सा ही एक नज़र आ रहा है। अब ये देखें, ये वाली जो फाउंडेशन है जिस तरह मैं ब्लेंड कर रही हूँ, कुछ देर के लिए आपका फेस बुरा लगेगा लेकिन उसके बाद ये स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा। और ये देखें, ये वाला मेरा फाउंडेशन बिल्कुल ही स्किन के साथ मैच हो गया है, हाइब हो गया, और ये मेरा फाउंडेशन का कलर है। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि बिल्कुल कुछ कोई और चीज़ लगाई हुई है, बिल्कुल स्किन क्लीन हो गई है मेरी, ऐसा फील हो रहा है। इसी तरह आपके फेस के ऊपर फाउंडेशन हाइब होना चाहिए, तो वही आपका राइट शेड ऑफ फाउंडेशन होगा। और अंडरटोन आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि येलो है या कोई और शेड। तो एक बात यह है कि फाउंडेशन थोड़ी देर स्टे के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ग्रे होने लग जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमने उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, उसको ग्रे होने से बचाना है, तो हम कैसे करेंगे।
तो अभी हमने देखा था कि हमने अपनी फाउंडेशन को कैसे सिलेक्ट करना है। तो अब अपनी कॉपी वगैरह निकाल लें और जल्दी से नोट करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लिखें राइट शेड ऑफ फाउंडेशन कि ये ऑक्सीडाइजेशन है क्या। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम एप्पल को काट के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ब्राउन होने लग जाता है, और अगर हम बनाना भी ऐसे रखें तो वो काला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है। तो सेम वे है, जब हम फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, हवा वगैरह लगती है, तो ऑक्सीजन के साथ जब कॉन्टेक्ट में आता है तो वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम CTM को स्किप कर देते हैं, हम प्राइमर को स्किप कर देते हैं, हम इसकी न्यूट्रलाइजेशन यानी कलर कलेक्टिंग वगैरह वो स्किप कर देते हैं। और जब हम बेस लगा लेते हैं, हम उसको सेट नहीं करते किसी पाउडर के साथ, तो वो फेस जो है हमारा बेस, हमारी फेस सारी ब्लैक हो जाती है, ग्रे हो जाती है। और जब हम अपनी स्किन से फेयर टोन लगाते हैं तो वो भी बेस ग्रे हो जाती है। हर बेस ही ऑक्सीडाइज होती है, तो आपने कभी नहीं सोचना कि कोई भी बेस है जो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, हर बेस होती है। और जब आपका फेस पिगमेंट छोड़ता है, ऑयल छोड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बेस डार्क हो जाती है। पहले अब हम क्या करेंगे कि फाउंडेशन की मैचिंग करेंगे, फाउंडेशन की मिक्सिंग करेंगे और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन करेंगे, और ये अब हम प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो ये सैलून में ही किया जाता है, ये पार्लर के सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 फाउंडेशन बाय करनी है, लेकिन क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो आपको बताती हूँ। अब देखिए, मेरा जो फाउंडेशन है फिट मी, मैं ले रही हूँ फिट मी 128। जब मैं अपनी बेस की स्विचिंग करी थी तो मैंने अपने हाथ से मैच करके दिखाया था, बिल्कुल मैच था। तो जब मैं अपने फेस पे लगाती हूँ तो बिल्कुल हाई हो जाता है, बहुत मैच है, यानी कि इस डार्क होना शुरू हो जाता है, बाद में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बिल्कुल भी मैच बेस नहीं लगानी चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहला जो प्रोफेशनल तरीका है वो है 2 फाउंडेशन को मिक्स करना, मिक्सिंग ऑफ फाउंडेशन। एक अपनी स्किन से लाइट और एक अपनी स्किन की बिल्कुल मैच का कलर, दोनों को मिक्स करना है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर बनेगा, जो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं होगा, लेकिन जब आप ऑक्सीडाइज होगा तो आपकी स्किन की बिल्कुल मैच हो जाएगा, डार्क नहीं होगा। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास कंसीलर होना चाहिए, स्किन से लाइट कंसीलर होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने फाउंडेशन के अंदर वो कंसीलर मिक्स कर देना है, या पहले आपने फाउंडेशन लगा लेना है और फिर कंसीलर को अंडर आई, अपर लिप्स, जहाँ पे जो टी जोन है वहाँ पे आपने कंसीलर लगा लेना है, जिससे आपका बेस ग्रे नहीं होगा और बेस ऑक्सीडाइज होकर डार्क और अजीब नहीं लगेगा। तो अब मैंने देखें मिक्स किया है तो 2 अलग अलग शेड बन गए हैं। अब एक और मेथड है कि आपने जो पाउडर है वो आपने बेस से लाइट रखना है, फेयर लेना है। तो जब आप इस पाउडर को अपने फेस पे लगाएंगे तो अगर बेस ऑक्सीडाइज हो भी जाएगी तो उसके नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होकर हमारी स्किन की जैसा बन जाएगा, डार्क नहीं होगा। अब है न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर आप बहुत फेयर कलर का फाउंडेशन ले भी रहे हो तो आपने सिंपली कलर करेक्शन करना है डार्क कलर का, और अगर बहुत फेयर फाउंडेशन है तब आप ये वाला स्टेप करेंगे। तो आप फाउंडेशन थोड़ा सा लेंगे, उसके अंदर कलर करेक्टर का 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग शेड बन जाएगा। अब ये मैंने क्रायोलोन की स्टिक लगाई है, इसी के अंदर अब मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स करूँगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा एक शेड बन गया है। तो जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे कलर करेक्टर की, उतना वो न्यूट्रलाइज़ करता जाएगा, शेड को चेंज करता जाएगा। अब ये दोनों शेड्स देखेंगे, एक ही फाउंडेशन है, इसके 2 शेड हमने बना लिए हैं कलर करेक्टर यूज़ करके। तो अगर आप पार्लर रन कर रही हैं तो आपके पास 2 से 3 शेड होने चाहिए, एक मीडियम, एक डार्क और एक लाइट। तो आप इन तीनों को मिक्स मैच करके अपने क्लाइंट का बेस बना सकें। तो अब हमने फाउंडेशन की मैचिंग, फाउंडेशन की मिक्सिंग और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन कर ली है। अगर तो आप पार्लर रन कर रही हैं तो आपके पास 2 से 3 शेड होने चाहिए, ताकि आप मिक्स मैच करके एक फाउंडेशन का बेस बना सकें, फाउंडेशन का कलर बना सकें अपनी क्लाइंट के मुताबिक। तो हमने फाउंडेशन को मैच किया, फाउंडेशन को मिक्सिंग की और उसके बाद कस्टमाइजेशन। मैचिंग हमने जो की थी वो 2 शेड की थी, 2 फाउंडेशन की शेड की, और जो मिक्सिंग की थी और कस्टमाइजेशन की थी वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से की थी, क्योंकि स्किन टोन मौसम के हिसाब से डार्क और लाइट होता रहता है। तो अब हम हर मौसम के हिसाब से तो फाउंडेशन चेंज नहीं कर सकते, तो हम मिक्सिंग वगैरह करके भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। को एक फ़र्क पता चल गया होगा, एक ट्रिक पता चल गई होगी कि आपकी बेस डार्क क्यों हो जाती है और उसको ठीक कैसे करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।